जो 10th में हमने देखा था थोड़ा बहुत कि इसको कैसे लिखते हैं, नाम नेमिंग, वो देखना है। एक्चुअली 2 लेक्चर होंगे, एक 11th के लिए और एक 12th के लिए। तुम्हारा तो 11th के लिए, 12th के लिए 12th में देखिए। ओके, सो IUPAC नोमेनक्लेचर देखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे तब IUPAC आएगा, तब तक तुम्हारा ये पक्का हो जाएगा। इसलिए अभी मैंने सोचा कि 12th को आज पढ़ाया तो तुम्हें भी आज ही पढ़ा दूँ। ओके, सो प्रैक्टिस करना। ओके, जैसे कि 10th में केमिकल मतलब जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ा था, तो उसकी कैसी प्रैक्टिस चाहिए होती थी, वैसे ही इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो प्रैक्टिस करोगे तो पक्का होगा, अदरवाइज तो फिर नया नया ही लगेगा। ओके, तो प्रैक्टिस करना। कैसे प्रैक्टिस करोगे, तो बुक में बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ गिवन है, तो वो रटने जनरली स्टूडेंट्स रट लेते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस ही ऐसे करेंगे कि वो ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगे। ओके, हम प्रैक्टिस ही ऐसे करेंगे कि वो याद ही रह जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, दोनों में आएगा। ओके, सो 11th में थोड़ा बेसिक है और 12th में फिर जो फंक्शनल ग्रुप है वो मेनली 12th में आएंगे। सारे के सारे जो फंक्शनल ग्रुप है बड़े बड़े, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन ग्रुप और से नाइट्रो ग्रुप, थायोनिल ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप्स है, 12 ग्रुप्स है, तो वो सारे के सारे 12th में आएंगे, तब देखेंगे हम। लेकिन अभी 10th के बाद थोड़ा बहुत जो हमें आना चाहिए लेवल का, वो अभी 11th में है, तो वो हम देख लेते हैं। अगेन जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और IUPAC आएगा तो तब तुम प्रैक्टिस कर सकोगे, तब तक। ओके, तब फिर से हम डिस्कस नहीं करेंगे, यही है। ओके, तो तब मैं बता दूंगा कि हमने ये तो डिस्कस कर लिया है। ओके, तो ये अच्छे से समझो, और हो सके तो वीडियो होगा ही तो वापस देखना हो तो वापस भी देखिए। ओके, वीडियो चलो। सो 11th के लिए अभी जो जरूरी है वो समझते हैं। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में बेसिक रूल्स और टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी है वो हमें अगर आ गया तो वी कैन नेम एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, सो IUPAC तो बहुत बार 1 मार्क में पूछा भी जाता है इसका फुल फॉर्म। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? सो इट इज द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, एक इंटरनेशनल यूनियन है, मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड का एक यूनियन, एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1990 में, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। ओके, 1990 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये सब फुल फॉर्म पूछा जाएगा और ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन इसमें है क्या, तो जनरली इसमें जो ये प्योर वर्ड लिखा हुआ है ना, वही हम समझ रहे हैं अभी 11th में, 12th में। और सपोज तुम BSc केमिस्ट्री करो, MSc केमिस्ट्री करो और से केमिकल इंजीनियरिंग करो अगर, ओके, तो ये सब आएगा। मतलब आगे 11 12 के बाद कभी भी केमिस्ट्री अगर तुम देखोगे तो और डिटेल्ड में आएगा। तो जो भी हम ये सब पढ़ रहे हैं स्कूल और कॉलेज लेवल पर, वो सब है एकेडमिक स्टडी, मतलब वही है प्योर केमिस्ट्री। ओके, एकेडमिक स्टडी। और ये जो एकेडमिक स्टडी हमने पढ़ ली, उसकी एप्लीकेशंस, उसका यूज, ओके, जहां करते हैं वो है क्या, हमारी इंडस्ट्रीज। तो वो इंडस्ट्रीज में जो भी केमिस्ट्री हम अप्लाई करते हैं उसको ही बोलते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे अप्लाइड फिजिक्स होता है कि फिजिक्स का तुमने समझ लिया कि भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कैसे वर्क करता है, और उसके बेस पे कोई एक मशीन है, तो वो मशीन तुम देख रहे हो, तो फिर क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन थियरी तुम समझ लिए हो, अब वो मशीन भी देख रहे हो, दैट मीन्स थियरी भी समझ ली और ये प्रैक्टिकल भी समझ लिया, लाइक दैट। सो वैसे ही है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, तो एकेडमिक स्टडी जो भी हम करेंगे वो सब प्योर केमिस्ट्री, और उसकी जो एप्लीकेशंस है, जो मतलब इंडस्ट्रीज में ड्रग्स एंड दवाइयाँ एंड ऑल सब कुछ बनाते हैं, ओके, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, केमिकल कंपनीज एंड ऑल, पेट्रोकेमिकल कंपनीज, तो वो हो गई हमारी अप्लाइड केमिस्ट्री। डन। ओके, ये तो एक तो बड़ा बड़ा मोटा मोटा कंसेप्ट पता चलेगा। अच्छा, IUPAC मतलब ऐसा है, इसलिए। ओके, चलो
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है भाई, बहुत 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 सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। देखो हमारे ह्यूमन बींग्स में तो कैसे नेम होते हैं, तो कैसे सेम जैसे नेम भी होते हैं। ओके, हमारे क्लास में जब मैं स्कूल में था तो हमारे ही क्लास में 3 चिराग थे, मेरे को गिनकर। ओके, सो बहुत सारे सेम नेम होते हैं, सेम। ओके, तो और अब तो देखो, अब तो कैसे लाए हैं कि जब नेमिंग कर रहा होता है ना बच्चे का, तो अब ऐसे ट्रेंड, ये भी ट्रेंड निकला है क्या कि यूनिक नेम। ये तो बहुत ज्यादा कॉमन नेम है यार, ये सुरेश, महेश, मुकेश, ये तो बहुत, सीता, गीता, लीता, ये सब। ओके, ये तो सारे बहुत ज्यादा कॉमन नेम हो गए। हाँ, चलो हम IUPAC नेमिंग देख रहे हैं। हाँ, सो ये तो सारे बहुत ज्यादा कॉमन नेम है। ओके, सो बहुत ज्यादा कॉमन नेम है, तो कुछ यूनिक लिखो। ओके, तो फिर अब लोग ऐसा कुछ ना कुछ अटपटा टेढ़ा मेढ़ा 2 वर्ड को तोड़ के एक नया ऐसे कंबाइन करके वर्ड बना देते हैं। ओके, अभी मैंने अच्छा वर्ड देखा था कि मतलब एक वर्ड आया था, कौन सा आया था, जैसे वो नहीं बनाते, वो हस्बैंड वाइफ बना देते आधा आधा करके, विराट कोहली और वो क्या है, अनुष्का शर्मा, तो क्या नाम दिया था, विरुष्का। ओके, तो ऐसे नाम तोड़ देते हैं। फिर मैं तो भगवान का नाम भी तोड़ दिया था। एक नाम देखा था मैंने, कृषिव, ऐसे कृषिव, तो कृष्ण भगवान एंड शिव, तो ऐसे जोड़ के बना दिया कृषिव ऐसे। ओके, सो हाँ कृषिव है। अच्छा देखो, ओके, तो तुम्हारे नाम में है, मतलब तुम्हारे क्लास में है, मतलब 15 साल पहले उनके पेरेंट्स ने ऐसा सोचा था ऐसे। ओके, सो सोचो कि सब लोग यूनिकनेस के पीछे पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी हम ऐसा तो कैसे नेमिंग करें सो दैट कोई भी 2 कंपाउंड के नाम सेम नहीं हो जाने चाहिए। ओके, यूनिकनेस आनी चाहिए। तो उसके लिए ही ये IUPAC ऑर्गेनाइजेशन ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हम समझने वाले हैं। ओके, चलो, सो IUPAC नेम कैसे बनता है, 5 पार्ट में है। जितना अभी मैं बोल रहा हूँ वो समझने का ट्राई करो, फिर प्रैक्टिकल, मतलब हम जब करेंगे IUPAC नेमिंग तो समझ में आ ही जाएगा। पहला एक होता है वर्ड रूट, क्या 5 पार्ट्स है, तो मेन है उसमें क्या, वर्ड रूट। ओके, देन उसके बाद है 1 डिग्री सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स। ओके, देन 2 डिग्री सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। इसके आगे मतलब पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स, और उसके आगे सेकेंडरी प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या है ये सब अभी आगे देखेंगे, तो अभी तो वर्ड्स है सिर्फ। ओके, आगे क्या है वो आगे जाकर अभी हम देखेंगे। तो मेनली ये 5 पार्ट अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें आ जाएगा सॉल्व करना। न्यूमेरिकल मतलब जो IUPAC नेमिंग कोई भी कंपाउंड का करना है तो वो तुम्हें आ जाएगा कि कैसे करते हैं। ओके, सिर्फ ये 5 पार्ट तुम्हें पता होने चाहिए। ऐसा समझ लो IUPAC एक ट्री है बड़ा सा, तो बड़े से ट्री के लिए पहले तो हमें छोटा प्लांट चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो ऐसा समझो कि एक प्लांट के लिए तो सॉइल चाहिए, रूट चाहिए, तो ये रहा रूट, यही प्लांट है, ये सॉइल है। ओके, रूट। अब इसके अंदर नीचे क्या क्या चाहिए, रूट को नीचे क्या क्या चाहिए सपोर्ट में, जमीन के नीचे भाई सॉइल चाहिए, रूट को सॉइल तो चाहिए, तो ये सॉइल। और क्या चाहिए, सपोज वाटर चाहिए। ओके, तो वाटर और रूट्स आ गए, रूट्स में मतलब सॉइल और वाटर आ गया। और जमीन के ऊपर क्या चाहिए, तो सपोज सनलाइट चाहिए, सपोज एयर चाहिए, एयर, सनलाइट, ये हमारा प्लांट जिसमें रूट लगे हुए हैं, सॉइल एंड वाटर, बन गया हमारा ट्री, मतलब IUPAC नेम। याद रखना हो तो ओके, तो याद रखना उसमें क्या बड़ा है, बीच में बर्ड रूट है, इधर 1 डिग्री है, इधर 1 डिग्री और फिर 2 डिग्री और 2 डिग्री है, आगे जाएंगे तो सफिक्स है और पीछे जाएंगे तो प्रीफिक्स है। डन। ओके, अब ये क्या है, वो ये तो सब हमने बोला कि है, लेकिन क्या है ये सब अब समझते हैं। डन, लेकिन याद रह गया इतना क्या, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं वर्ड रूट से। ये वर्ड रूट क्या है, सो वर्ड रूट इज द नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। वर्ड रूट क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन, मतलब तुम्हें गिनने पड़ेंगे कि तुम्हारी ये जो मेन चेन है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, ये गिनना है। क्या गिनना है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है वो गिनना है। ओके, तुमने 12th वाली तो नहीं, 11th वाली,
हाँ वहाँ पे तो मैंने ऐसा लिखा हुआ है, उनका आज एक लेक्चर हो गया है, दूसरा कल। ओके हाँ, सो नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन, ये क्या है हमारा वर्ड रूट। ओके आगे बढ़ते हैं 1 डिग्री सफिक्स पे। 1 डिग्री सफिक्स क्या देता है, क्या बताता है हमें, सेचुरेटेड कार्बन है या अनसेचुरेटेड कार्बन है वो बताता है। वो हमने 10th में 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में देखा था। सेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाला अल्केन, ओके, और ये वाला अल्कीन एंड अल्काइन, वो कौन सा, अनसेचुरेटेड, यस, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को अभी हमने केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में पढ़ा, उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं और इसको पाई बॉन्ड भी बोलते हैं। ये समझा ना हमने, पाई कैसे बनता है, सिग्मा पहले बनता है, पाई वीक होता है, सिग्मा स्ट्रॉन्गर होता है एंड ऑल डन। तो वैसे ही सेचुरेटेड है सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड है सो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड विच इज पाई बॉन्ड डन। ये बताएगा कौन, 1 डिग्री सफिक्स। ओके अभी 2 डिग्री पे जाते हैं। सो 2 डिग्री सफिक्स क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप भी 10th में वही चैप्टर में देखे थे हम, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप थे, COOH, CHO, CO, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलोजन ग्रुप। ओके फिर 10th में तो थोड़ा ही था, लेकिन अभी 11th 12th में ज्यादा आएगा, एमाइन ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, थायोनिल ग्रुप है, बहुत कुछ आएगा। ओके तो वो समझेंगे कि कौन सा प्रिंसिपल मेन फंक्शनल ग्रुप है भी या नहीं। नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, नहीं है तो उसकी जगह कुछ लिखना ही नहीं है, और अगर है तो उसकी जगह लिखना है जो भी लिखना हो डन। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, जो मेनली तुम्हारा आएगा 12th में, मेनली तुम्हारा कहाँ आएगा, 12th में ही आएगा। ओके चलो देन आगे आते हैं। तो आगे वाला 1 डिग्री प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स, वो क्या बोल रहा है कि तुम्हारा साइक्लिक कंपाउंड है या तुम्हारा असाइक्लिक कंपाउंड है। ओके साइक्लिक कंपाउंड मतलब वो साइकिल बेंजीन जैसा, ओके, और असाइक्लिक मतलब सिंपल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सिंपल चेन वाला। ओके सो साइक्लिक है या असाइक्लिक है। अगर साइक्लिक होगा तो हम वर्ड रूट के आगे लिख देंगे क्या, साइक्लो डन। और अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं लिखेंगे, छोड़ दो ऐसे ही डन। साइक्लो लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये साइक्लिक है, नहीं लिखा हुआ है तो असाइक्लिक है और एसाइक्लिक है, जैसे भी प्रोनाउंस करो। एंड लास्ट 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या, सब्स्टिट्यूएंट में सपोज ऐसा कोई हेलोजन ग्रुप भी डाला हुआ हो, सब्स्टिट्यूएंट में सपोज ऐसे कोई मिथाइल ग्रुप भी डाला हुआ हो। ये मीथेन था फिर मिथाइल बनता था, याद है ना, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। मतलब मीथेन में से एक H निकाल दिया तो CH3 बचा, तो वो क्या हो गया, मिथाइल। ओके तो वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। सो सब्स्टिट्यूएंट जो होंगे उसको हम 2nd डिग्री प्रीफिक्स, 2nd डिग्री प्रीफिक्स तो सबसे पहले था वर्ड में, तो मतलब हमारा IUPAC नेम स्टार्ट ही होता है इससे, 2nd डिग्री प्रीफिक्स से। उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स में आएगा साइक्लो और नॉट, फिर आएगा वर्ड रूट, फिर आएगा 1 डिग्री सफिक्स, फिर आएगा 2 डिग्री सफिक्स डन। तो ये क्या है, वर्डिंग हमने समझ ली है, और ये वर्डिंग क्या शो करते हैं वो भी हमने समझा। चलो याद हो गए सारे के सारे। 2 डिग्री प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट दिखाता है, मतलब ये CH3 हमारा मिथाइल ग्रुप है तो वो मिथाइल ग्रुप शो करेगा, वो मिथाइल ग्रुप होगा उसको आगे लिखना पड़ेगा। ओके सपोज इथाइल ग्रुप हो, हाँ यस वही वही वही। ओके सो उसको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, सबसे पहले। फिर हम ऐसा नहीं कि अल्केन और उसके बाद लिख दे 1 मिथाइल, ऐसे नहीं, वो 1 मिथाइल आगे लिखो ऐसा। ओके सो सपोज क्लोरीन भी हो तो हम नहीं लिखते थे ब्रोमोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ऐसा सब नहीं लिखते थे। ओके हाँ आयोडाइड, आयोडोमीथेन, ओके लाइक दैट। सो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है वो 2nd डिग्री प्रीफिक्स हो जाएगा। ओके तो देखो सारे याद रह गए। पहला क्या, वर्ड रूट, मतलब वैसे पहला हमने जो समझा वो वर्ड रूट, वो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ओके नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वो। फिर 1st डिग्री सफिक्स, तो वो क्या है, सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, मतलब अल्कीन है या अल्कीन और अल्काइन है। अच्छा 2 डिग्री सफिक्स, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। देन 1 डिग्री प्रीफिक्स, साइक्लिक है या असाइक्लिक है। ओके साइक्लिक होगा तो साइक्लो ऐड कर देंगे। ओके और फिर आते हैं हमारे 2 डिग्री प्रीफिक्स, तो मतलब क्या, हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो भी होगा उसका नेमिंग सबसे पहले होगा डन।
चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड रूट आते हैं पहले, तो मेन चेन। अब देखो ये क्या है सर, ये तो कुछ है ही नहीं। ये देखा है क्या? 10th में तो नहीं देखा था, लेकिन शायद मुझे याद नहीं मैंने बताया था ये एक है हमारा अल्केन है। पता चल रहा है कौन सा अल्केन है? कौन सा अल्केन है पता चल रहा है? ये हमारा अल्केन है एक्चुअली में। वो क्राउन वाला ऐसे नहीं, ओके। सो हाँ, सो ये क्या है हमारा लाइन डायग्राम है डायरेक्टली। वो अभी हम 11th में ही देखेंगे। सिर्फ लाइन बना दी और ये अल्केन बन गया। कैसे? ये जो जो पॉइंट है ना, कॉर्नर पॉइंट और से एडजेसेंट पॉइंट, जहाँ लाइन टूटती है, चेंज होती है, वो सारे के सारे कार्बन है। तो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। ये सारे के सारे कार्बन। सर कहाँ है? वो है वो लिखे नहीं है, वो सारे कार्बन है। और जो कार्बन है उनकी वैलेंसी सही सही ही है, मतलब H भी उसके अकॉर्डिंगली होगा ही। वो लिखे नहीं है, वो समझ जाओगे है। ओके, मतलब कि ये कार्बन वो एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। कार्बन की वैलेंसी कितनी? टेट्रा 4। ओके, तो एक जुड़ा हुआ है, 3 बाकी है। तो ये क्या है? CH3। फिर ये 2, तो एक साइड जुड़ा हुआ है, दो जुड़े हुए, 2 बाकी है। तो ये है CH2, ये भी है CH2, ये भी है CH2 और ये एक है तो CH3। डन। तो ये क्या बना? ये 1 2 3 4 5 पेंटेन। करेक्ट। ओके, तो ये आएगा इजी तो है। क्या है? अभी मैं ऐसे बना दूं तो ये कौन सा अल्केन है? पेंटेन। सी 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 सी, तो ये क्या हो गया? पेंटेन। डन। फिर मैं ऐसे कर दूं क्या कि रुको आगे जाके करता हूँ। तो सर ये सब क्या है सर? ओके, तो मेन चेन डिस्कस करनी है। तो मेन चेन कैसे डिस्कस करनी है? जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, वैसे डिस्कस करनी। यहाँ तो एक ही है सर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 5। सर 5 हो रहे हैं, ठीक है। सर राइट से जाते हैं, ठीक है, राइट से जाते हैं। 1 2 3 4 5। सर इस साइड से भी 5 हो रहे हैं। हाँ ठीक है, तो कोई भी साइड से ले लो, दोनों साइड से 5 ही तो हो रहे हैं, तो कोई भी साइड से ले लो। अच्छा ओके, फिर आगे आते हैं। ऐसा हो तो ओके, तो अब देखो, अब कौन सी सीक्वेंस तुम लोगे? मेन चेन कौन सी कंसीडर करोगे? सर 1 2 3 4 5, ऐसे सीधे गए तो 5 है। और कोई रास्ता है? हाँ है, 1 2 3 4, ये भी है ना, ऐसे ऐसे रास्ता 1 2 3 4। डन। और कोई रास्ता? हाँ 2 हुए ना, अभी ये तीसरा 1 2 3 4 5, थर्ड रूट। चौथा 1 2 3 4। डन। तो 2 4 वाले हैं और 2 5 कार्बन वाली बात है। 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 4, तो एक 5 वाली एक 4 वाली। वैसे भी यहां से भी वैसा ही है ना, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4। तो 4 वाली तो कंसीडर करनी ही नहीं है, हमें वैसी चेन कंसीडर करनी है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। तो 4 तो आएगा ही नहीं, 5 आएगा। सर 5 है तो कौन सी साइड से करे? यहां से करे या अभी 2 ही बचे? 4 थे उसमें से 2 तो निकल गए। ओके, अब 2 बचे। कौन से 2 बचे? ये 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। ओके सर, अब कौन सा ले? राइट हैंड वाला ले या लेफ्ट हैंड वाला ले? नहीं, कोई भी नहीं चलेगा। कोई भी कब चलता है? जब दोनों में आंसर सेम ही आए तो चलता है। दोनों में आंसर अलग अलग हो तो नहीं चलेगा। यहाँ पे दोनों में आंसर सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल है। CH4 मीथेन, उसमें से एक H निकाल दिया तो मिथाइल, तो ये मिथाइल है। मिथाइल कौन से नंबर पर है? तो मिथाइल देखो, यहां से मैं अगर गिनूं तो ये 1 2 3 4 5, यहां से गिनूं तो 3 नंबर पर है। ओके, यहां से गिनूं तो कौन से नंबर पर है? 1 2 3 4 5। सर इधर से आओ या उधर से आओ, 3 नंबर पर ही है। हाँ तो चलेगा, तो तुम कहीं से भी ले सकते हो क्योंकि आंसर सेम ही आने वाला है। डन। लेकिन
अगर ये भाई साहब यहाँ होते तो इधर से आते तो 2 पे और इधर से आते तो 4 पे। समझ में आया? तो उसके लिए भी हमें रूल पढ़ रहे हैं कि कब कौन सा लेना है। ओके, लेकिन अभी हम मेन रूट समझ रहे हैं, वर्ड रूट में मेन चेन। तो मेन चेन कौन सी लेंगे? जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। जैसे हमारे पास यहाँ 4 रूट थे, 2 5 कार्बन वाले और 2 4 कार्बन वाले। तो 4 वाले तो ऐसे ही हट गए, 5 वाले ही। डन? ओके, चलो समझ में आया ना इतना? तो जहां समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, क्योंकि आगे सब कुछ लिंक्ड है। ओके, हाँ हाँ, चलो। तो अब ऐसा कर सकते हैं हम 1 2 3 4 ऐसे ले सकते हैं 1 2 3 4 5, या ऐसे ले सकते हैं 1 2 3 4। ये तो 4 हुए, ये नहीं चलेगा, ये 5 वाला ही चलेगा। अब वर्ड रूट में ये तो हमें पता ही है, हेक्स तक तो हमने पढ़ा था 10th में। ओके, क्या था? मीट, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट एंड हेक्स, यहाँ तक पढ़ा था। तो भाई 7 8 9 10, 7 वाला हेप्ट, 8 वाला ऑक्ट, 9 वाला नॉन एंड 10 वाला डेक। बस इससे बाहर तो 11 12th में नहीं आएगा। डन? इसके आगे है, सिलेबस में नहीं है। है तो सही लहर, सिलेबस में यहाँ तक है। ओके, सो 10 डेक तक आएगा। ओके, अगर अच्छे से फुल ध्यान देकर अच्छे से समझ रहे हो ना, यहीं पे हो जाएगा यूपीएससी। ओके, लगेगा कि हाँ आ गया, अरे आ गया, ऐसे लगेगा। चलो। ओके, अब आते हैं हम वर्ड रूट। खत्म हो गया। वर्ड रूट में मेन चेन देखना है। मेन चेन में क्या देखना है? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन और वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, वो चेन सिलेक्ट कर लो। ओके, आते हैं हम प्राइमरी सफिक्स पे, मतलब 1 डिग्री सफिक्स पे आते हैं। उसमें हमें पता था सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो। सैचुरेटेड हो तो अल्किन, अनसैचुरेटेड हो तो अल्कीन या अल्काइन। नाम याद रखना, ANE, ENE, YNE। यस, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब हमें पता ही है। सिंगल बॉन्ड एन तो ऐसे होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन और अल्काइन होता है। तो डबल बॉन्ड होता है। ओके, अगर 2 डबल बॉन्ड हो, आएगा अभी, ऐसे सब 10th में नहीं आता था, अभी आएगा। 10th में कई स्कूल में बोलते थे, तो मैंने बोलता था ना कि बोर्ड में आएगा नहीं, लेकिन अब आएगा। ओके, क्योंकि अब है सिलेबस में। तो 2 डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते थे? इन। 2 के लिए लिखेंगे डाइन। ओके, डाइन नहीं, डाइन। ओके, डाइन। ओके, डाइन भी आएगी। ओके, चलो इसको पढ़ो तुम, डाइन। अच्छा ठीक है, सो डाइन। ओके, इन तो है, अल्कीन तो है, लेकिन 2 अल्कीन है, 2 डबल बॉन्ड है, तो डाई और फिर इन, तो डाइन। ओके, देन ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन था, आइन, अल्काइन। ओके, अभी 2 ट्रिपल बॉन्ड हो तो डाइन। ओके, तो ये आ गई डाइन। डन? अल्काइन, डाई, अल्काइन, डाई, तो अल निकाल दो तो डाइन, अल्काइन, डाइन, ऐसे। ओके, पक्का? हाँ, चलो। अब एक डबल बॉन्ड हो और एक ट्रिपल बॉन्ड हो, वैसा भी केस आएगा। एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक है ENE और दूसरा है YNE। तो ENE और YNE को ज्वाइन कर दो, तो ENYNE, बीच में से एक E निकाल देना है। इसका ENE है, इसका YNE है, तो ENE YNE हो गया, लेकिन ये E निकाल दो तो ENYNE। रेयर केस है, लेकिन आएगा, इसके लिए याद रखना। ओके, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ हो तब। ओके, चलो। हाँ, तो चलो फिर इतना जो कुछ हमने समझा उसके बेस पे हम इतना इजी तो कर सकते हैं, जो हम 10th में भी किए हुए थे। ओके, लेकिन ये सब ऐसे सर डंडे तो पता ही नहीं चल रहे, तो वो पता चल जाएंगे। जितने डंडे आ रहे, एक डंडे में 2 पॉइंट्स होते हैं, तो 2 कार्बन हो गए, ऐसे लाइक दैट। चलो स्टार्ट करते हैं। सर दिखने से ही पता चल रहा है सर इथेन है। अरे हाँ ठीक है, इथेन है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली जाओ, नहीं तो ये सब तो आ जाएगा, फिर बड़े आएंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला से जाओ। सबसे पहले क्या? वर्ड रूट।
नंबर ऑफ कार्बन 1 2 सर ईथ, ओके ठीक है ईथ। आगे ईथ के बाद सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सर सिंगल बॉन्ड ही है सारे। अल्केन तो ईथेन, अच्छा सर आगे 2 डिग्री सफिक्स फंक्शनल ग्रुप, सर कुछ नहीं है छोड़ो तो फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लिक असाइक्लिक, सर सीधा सीधा ही है तो छोड़ो फिर। ओके सब्स्टिट्यूएंट, ओके कुछ है ही नहीं, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ नहीं है, खत्म। इथेन जो था वो था इथेन, डन। ओके सेकंड देखो, अब डंडे पे पॉइंट्स गिनो, 1 2 3 4, बस आगे पीछे ऊपर नीचे और कुछ नहीं, 4 ही। तो ब्यूट, फिर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सीधा सीधा ये अल्केन ही है तो ब्यूटेन, तो ब्यूटेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, असाइक्लिक है, सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है तो खत्म ब्यूटेन। ओके तो ब्यूटेन। आइए अब डबल बॉन्ड पे देखो, यहाँ पे दो डंडे हैं, 1 2 3 4। अगर मैं यहां से आऊं तो दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, यहां से गिनूं तो 1 2, यहां पर भी आ गया ना डबल बॉन्ड, यहां पर भी दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? डबल बॉन्ड किसका है, इसका है या इसका है? अरे दोनों का है, इसका भी डबल बॉन्ड है, इसका भी डबल बॉन्ड है। जिसके बीच में हो, तुम्हारे और मेरे बीच में ऐसे ये डंडा है, तुम भी पकड़े हुए मैं भी, ये मेरा डंडा है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, तुम भी बोल सकते हो ये मेरा डंडा है, क्योंकि दोनों के हैं। डन, तो ये दोनों के बीच का डबल बॉन्ड है, तो इसका भी है और इसका भी है। यहां से गिनूंगा तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा, यहां से गिनूंगा तो भी 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा, तो कहीं से भी गिनो आंसर सेम ही है। ओके सबसे पहला नंबर ऑफ कार्बन वर्ड रूट 1 2 3 4, सर ब्यूट, ठीक है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है सर, ओके सो इन आएगा, सो ब्यूटीन। लेकिन ये कहाँ है वो बताना पड़ेगा, तो सर 2 नंबर पे है, सो ब्यूट 2 इन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, असाइक्लिक है और सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, तो दिस इज द नेम ब्यूट 2 इन। सर ब्यूट 3 इन नहीं हो सकता? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3 इन कब होगा, जब यहां से आएंगे तो ये 3 नंबर पे भी होगा, और यहां से आएंगे तो 2 नंबर पे भी होगा, यहां से आएंगे तो भी 2 नंबर पे पहला आएगा और फिर 3 नंबर पे आएगा। तो हम सबसे कम नंबर वाला चूज करेंगे हमेशा, जिसका नंबर कम हो वो चूज करेंगे। तो 2 पर भी डबल बॉन्ड है और 3 पर भी डबल बॉन्ड है, दिखाएंगे एक के लिए ही। ओके तो एक के लिए दिखाया, इसमें हमने 2 बोला मतलब 3 पे होगा ही ऑब्वियसली। डन, समझ में आ गया? चलो तो आगे, ये था ब्यूट 2 इन। आगे फिर से वर्ड रूट 1 2 3 4, सर ब्यूट, ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में ये नंबरिंग करना पड़ेगा। अभी यहां से शुरू करें तो सर 1 पर डबल बॉन्ड है और फिर 2 और ये 3 पर डबल बॉन्ड है, तो 1 एंड 3। यहां से गिने तो यहां पर भी 1 आ जाएगा और 2 और ये 3 अगेन यहां से भी किस पे आएगा 1 एंड 3। तो फिर कहीं से भी करो, सेम ही आ रहा है। ओके तो कहीं से भी करो, हमने यहां से किया तो क्या क्या हो गया, पहले तो लिख दिया हमने ब्यूट, फिर डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, लेकिन 2 डबल बॉन्ड है, अभी ही समझा था डाइन, तो डाइन, लेकिन वो कहाँ है वो भी बताओ। सर 1 पे है और 3 पे है, तो 1 3 डाइन। फिर फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं है, छोड़ दो। असाइक्लिक साइक्लिक असाइक्लिक है तो आगे कुछ नहीं आया, और उसके आगे सब्स्टिट्यूएंट कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, तो बस सर ये 1 और 3, ये 1 पर डबल बॉन्ड है और ये 3 पर डबल बॉन्ड है। यहां से गिनोगे तो भी ऐसा ही होगा, देखो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और ये 4 नंबर, तो डबल बॉन्ड यहीं पे है, मतलब 1 पे ही आ गया, फिर 3 पे आ गया, मतलब है तो सबके ऊपर, 1 पर भी है 2 पर भी है 3 पर भी है 4 पर भी है। देखो 2 पर भी ये है 4 पर भी है, लेकिन हम तो छोटे नंबर लेते हैं ना, तो ये अगर 1 और 2 में से किसके ऊपर है तो हम बोल देंगे 1 के ऊपर है, ऐसे यहां से जाएंगे तो यहाँ बोलेंगे 3 और 4 में से किसके ऊपर है तो हम बोल देंगे 3 के ऊपर है, 4 का भी है लेकिन हम 3 के ऊपर है ऐसा बोलेंगे। डन, तो उसके हिसाब से 1 एंड 3। चलो आगे, ओके फिर से वर्ड रूट 1 2 कार्बन ईथ, अच्छा
ईथ है, फिर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, आइन, ट्रिपल बॉन्ड आइन, ईथ आइन। कौन से नंबर पर है वो भी लिखना है, तो लिखो सर यहाँ से गिनेंगे तो भी 1 पर, यहाँ से गिनेंगे तो भी 1 पर। तो जब 1 पर हो ना तो तुम लिखो ना लिखो चलेगा, 1 पर हो तब, हाँ नहीं तो लिखना पड़ेगा, 1 पर हो तो चलेगा। ओके, सो 1 पर है तो इसको तुम इथाइन भी लिख सकते हो, या फिर इथाइन भी लिख सकते हो, और तुम ईथ 1 आइन ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही है। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, असाइक्लिक है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। ओके, अब आते हैं हम सेकेंडरी सफिक्स पर। तो ये सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप, ओके, सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये तो 10th में पढ़े हुए हैं। ये ऐसा ग्रुप है और से ऐसा कंपाउंड और मॉलिक्यूल है जो हमारे कंपाउंड के साथ अगर जुड़ेगा तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, वो सब प्रॉपर्टी चेंज कर देगा। क्यों, वो जुड़ा है इसलिए। ओके, तो फिजिकल केमिकल मतलब क्या, फिजिकल मतलब से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उसका कलर, ओके, उसका साइज, शेप, सब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देगा। कौन, ये फंक्शनल। केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज कर देगा। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब वो कंपाउंड पर्टिकुलरली वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, से कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, अल्कोहल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, कीटोन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ये सब उसकी क्या हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज। वो सब चैप्टर्स में हम देखेंगे जब आएगा, तब सारे का सबका अलग अलग होता है, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। जैसे कि मेरे पास मीथेन है CH4, लेकिन उसमें एक फंक्शनल ग्रुप हेलोजन ग्रुप ऐड कर दिया, तो वो बन गया, से एक H निकल गया और एक क्लोरीन आ गया, तो मैंने बना दिया क्लोरोमीथेन। पहले मीथेन था और अब बन गया क्लोरोमीथेन। तो अब क्लोरोमीथेन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मीथेन से अलग हो जाएगी। क्लोरोमीथेन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज प्योर मीथेन से अलग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्लोरीन आया ना तो वो अपना भी पार्ट प्ले करेगा। अंडरस्टूड, वही है फंक्शनल ग्रुप। डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाएगी बट समझो। ओके, सो ग्रुप ऑफ एटॉम्स दैट डिसाइड्स द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वही डिसाइड करता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो जैसे कि ये सारे कई वक्त ये देखा है तुमने, वो देखा है। ओके, तो क्या है, सपोज OH वाला अल्कोहल था, याद है। ओके, देन COOH वाला कार्बोक्सिलिक एसिड था, वो भी याद होगा। CHO वाला क्या था, CHO वाला कीटोन, अल्डिहाइड था। कीटोन क्या था, वो नीचे था, जिसमें आजू-बाजू हाँ, जिसमें आजू बाजू R थे, मतलब CO, हाँ, C डबल बॉन्ड O, इस साइड भी R, इस साइड। कार्बन की टेट्रावैलेंसी, डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है तो 2 बाकी है, तो एक R और एक R। R मतलब कुछ भी, मिथाइल इथाइल कुछ भी होगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर एमाइन है, एमाइन मतलब NH2 आएगा, जब आएगा तब आएगा, लेकिन ऐसा ही एक फंक्शनल ग्रुप क्या है, एमाइन, NH2। ओके, डन। तो आगे बढ़ते हैं। सो ये हमने वर्ड रूट देख लिया, हमने 1 डिग्री सफिक्स देख लिया, 2 डिग्री सफिक्स देख लिया। अब आते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स पे। साइक्लिक कंपाउंड होंगे तो उसके आगे साइक्लो लिख देंगे, और असाइक्लिक ओपन खुले हुए कंपाउंड होंगे तो उसके लिए हम असाइक्लिक होते हैं वो लिखेंगे कुछ नहीं, होते हैं असाइक्लिक लेकिन उसके लिए लिखेंगे कुछ भी नहीं। तो ये तो बहुत सिंपल है। ओके, जैसे कि ये, तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन मतलब पेंट। आगे पीछे, फिर आगे कौन सा है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड है तो पेंटेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, साइक्लिक नहीं है, असाइक्लिक है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो बस इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन। अच्छा, अब इसका नाम तो देखो 1 2 3 4 5 अगेन पेंट, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड ये एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो पेंटेन ये भी हो गया, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, साइक्लिक और सर साइक्लिक है, ये साइक्लिक है तो पेंटेन, वो भी पेंटेन लेकिन ये साइक्लिक है इसीलिए साइक्लोपेंटेन। समझ में आया? इसमें वो डैश नहीं लगानी। कौन सा डैश बीच में, हाँ वो लगाओ ना लगाओ सही है,
लेकिन सीक्वेंस आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। ये साइक्लो तुमने आगे पीछे कर दिया, एन आगे पीछे, डैश लगाओ ना लगाओ चलेगा। ओके, समझ में आ गया? Yes. ये था हमारा 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट। सो सब्स्टिट्यूएंट में जनरली लगते हैं अल्काइल ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप। ये क्या है सब देखते हैं। चलो, सबसे पहला है अल्काइल ग्रुप लगता है सब्स्टिट्यूएंट में। अल्काइल ग्रुप मतलब क्या? अल्केन में से बना है अल्काइल। किस में से बना है? अल्केन में से बना है अल्काइल। तो जो अल्केन है उसमें से एक H निकाल दो तो बन गया तुम्हारा अल्काइल। जैसे कि मीथेन CH4, उसमें से एक H निकाल दो तो CH3, ये तुम्हारा अल्काइल बन गया। तो अल्काइल मतलब क्या? मिथाइल। अल्काइल का YL ऐड कर देना है, डन। तो मिथाइल। C2H6 इथेन, तो C2H5 इथाइल। C3H8 क्या? प्रोपेन। प्रोपेन तो उसका फिर C3H7 हो जाएगा तो प्रोपाइल। तो प्रोपाइल एक H निकालना है सब में से बस। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नॉनाइल एंड डेकाइल। डन। ओके, सो मीथेन में से एन निकाल के हमारा अल्काइल का YL लगा देना है। सिंपल है, डन। ये जितना सिंपली हो सके उतना सिंपल। क्या हुआ? ऊपर से नहीं जा रहा ना? अच्छा, सो बहुत इजी वे में आगे बढ़ रहे हैं सीक्वेंस में कि अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, हाँ चलो। फिर नेक्स्ट है हमारा अल्काइल ग्रुप। फिर से मतलब उसी का एग्जांपल, इथेन में से बना है इथाइल। तो C2H6 था CH3 एक H निकाल दिया तो वो क्या बन गया? इथाइल। जहां से तुम H निकालोगे उसका एक डंडा ओपन रहेगा। वैलेंसी कार्बन की होती है 4, टेट्रा वैलेंसी मतलब 4। यहाँ से निकाला तो CH2 तो हमें 4 हो जाएगा। क्या 4? यानी वैलेंसी 4 ही तो है। ये 2, ये 3, अरे चौथा कहाँ गया? H2 ये C के साथ है ना? ये कनेक्टेड है। ये H, ये CH2 तो यहाँ एक कैसे? चौथा कहाँ गया? तो सही। ओके डन। तो ये CH2 लिखा है मतलब इसका मीनिंग क्या है कि ये एक H यहाँ है, एक H यहाँ है और ये C के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी में से निकाल सकते हैं। कोई भी में से निकाल सकते हैं। जिसमें से निकालोगे तो नाम अलग हो जाएगा। कहीं से भी निकाल सकते तो हो, लेकिन जहां से निकालोगे उसके अकॉर्डिंगली नेमिंग होगा। वो आगे जाके पता चलेगा। ओके, जहां से निकालोगे उसके अकॉर्डिंगली नेमिंग होगा। जैसे कि मैंने यहाँ से निकाला तो इसका, अभी देखो, जैसे मैंने यहाँ से निकाला तो इसका डंडा एक बाकी है, लेकिन वहां से निकालूंगा तो क्या होगा? ये CH3 नहीं होगा, ये तो ये CH2 नहीं होगा, CH3 होगा। ये CH3 में से एक निकाला तो ये हो जाएगा CH2। तो ये H2 मतलब 2 तो गए, ये कार्बन के साथ 3, एक बाकी है तो इसको ऐसे एक खुला छोड़ना पड़ेगा। ये खुला जहां छोड़ेंगे ये पूरा का पूरा कहीं पे अटैच हो जाएगा। जैसे कि मेरा C ऐसे है, ये यहाँ पे अटैच हो गया और यहाँ तो मेरे H तो है ही। ये क्या बना? चलो एनी गेस? ये नीचे वाला भी है। हाँ पूरा, ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर। ये एक डंडा ओपन था तो वो यहाँ कनेक्ट हो गया। क्या क्या? 2 इथाइल प्रोपेन। सोचो सही है क्या नाम? 2 इथाइल प्रोपेन। सोचो सोचो सही है या नहीं? हाँ, सही बोल रही हूँ। सही बोल रही है। नीचे वाला इथाइल। नीचे वाला इथाइल है। हाँ सो
जो बताया उसके हिसाब से तो सही बोल रही है, अभी जो बताया उसके हिसाब से तो सही है। क्या नीचे इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इथाइल, और चेन में 3 कार्बन है तो प्रोपेन, सो 2 इथाइल प्रोपेन। एक पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू से गलत भी है। और मतलब ये टोटली तो अगर देना हो तो रॉन्ग ही देंगे, लेकिन रॉन्ग क्यों देंगे, क्या गलत है सोचो। अभी हमने पढ़ लिया है, ये चीज हमने पढ़ ली है, क्या गलत है। 5 कार्बन। हाँ, हमें मेन चेन कैसे सिलेक्ट करनी थी, जिसमें लॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा कार्बन हो। तो मैं कैसे नंबरिंग करूंगा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। और ये अगर यहाँ भी जा सकता हूँ, देखो इसलिए तो कितने वेज हो सकते हैं वो देखो, 1 2 3, यहाँ भी जा सकता हूँ तो 4, यहाँ से गया तो 4, यहाँ से ऐसे गया तो 4, अभी यहाँ से आ रहा हूँ तो यहाँ से ऐसे सीधे गया तो 3 ही हो रहा है, सिर्फ 3। यहाँ से ऐसे सीधे गया तो 3 ही हो रहा है, तो छोटे नंबर तो निकाल ही दो, ज्यादा कार्बन चाहिए तो ये वाला ज्यादा है, ये वाला, और एक रूट बनता है, 1 2 3 4 ऐसे भी बनता है, और यहाँ से भी बनता है 1 2 3 4। वो वो वाला कार्बन को कंसीडर नहीं करते हैं। नहीं, वो लिखना पड़ेगा, कंसीडर तो करते हैं लेकिन कार्बन चेन में वर्ड रूट में कंसीडर नहीं करेंगे हम, वर्ड रूट में कंसीडर नहीं करेंगे, उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। तो वो CH3 है तो वो हो गया मिथाइल। તો એમાં બ્યુટ લખવાનું है पेंट લખવાનું કે પછી पेंट क्यों लिखेंगे, 5 कार्बन की तो चेन ही नहीं बन रही ना। हाँ 4 ने हाँ 4, प्रॉप नहीं लिखेंगे, पेंट भी नहीं लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। लेकिन ब्यूट में आगे क्या लिखे, तो देखो कितने ऑप्शंस है हमारे पास, देखते हैं। देखो ये 3 वाले तो गए साइड पर, अब एक ऑप्शन है 1 2 3 4 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस ये लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली नेमिंग क्या होगा, 1 2 3 नंबर पे मिथाइल है, ये पूरा क्या है, मिथाइल है ना, CH3, तो हम क्या लिखेंगे 3 मिथाइल ब्यूटेन, ऐसे ही लिखेंगे ना। ब्यूट अल्केन और फिर फंक्शनल ग्रुप है नहीं, साइक्लो है नहीं, तो फिर सब्स्टिट्यूएंट, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये नाम हुआ एक, ये क्या हुआ 3 मिथाइल ब्यूटेन, ऐसा हुआ। दूसरा रूट सिलेक्ट करता है, क्या 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 2 मिथाइल, हाँ वही रूट लेते हैं, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो इसके अकॉर्डिंगली देखें तो क्या हो गया, 2 पे आ गया ना, यहां से देखेंगे तो 2 पे आ गया। तुम यहां से देखो 1 2 3 4 या यहां से देखो 1 2 3 4, तो 2 पे मिथाइल आ गया, 2 ये व्हाइट में व्हाइट हो गया, अच्छा 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो सर दोनों में से कौन सा सही है, 2 छोटे नंबर वाला, हमने बोला ना कि छोटा नंबर होना चाहिए, तो 2 पे मिथाइल है और 3 पे मिथाइल है, तो 2 वाला सिलेक्ट करेंगे, 2 वाला ओके 2 वाला सिलेक्ट करेंगे, सो 2 मिथाइल ब्यूटेन इज द एग्जैक्ट नेम। डन, ओके चलो, ये हो गया इथाइल। चलो सर ये हमने जो नंबर लिया वो चेन जिस पे चेन आई है वो नंबर है, कौन सा मतलब 2 लिया हमने, तो जिस पे मेन चेन है हाँ वो लिया, यस, जो 2 नंबर पे से जहां निकल रहा था ये, तो वो इसलिए लिखा 2 मिथाइल ऐसे। ओके अभी आएंगे एग्जांपल्स, तो अभी करने ही बाकी है, तो हम समझ रहे हैं। ओके अब सब्स्टिट्यूएंट में हेलो ग्रुप भी होता है, हेलोजन का हेलो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट में। ओके सो वो क्या है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, वैसे लिखेंगे आगे, ठीक है, सिंपल है, ये तो आया था 10th में भी। ये आता है एक सब्स्टिट्यूएंट में अल्क अंकलेश्वर का जैसे अल्क ऑक्सी ग्रुप, क्या अल्क ऑक्सी ग्रुप, तो ये अल्क वो वर्ड रूट में आ जाएगा और ऑक्सी आ जाएगा हमारे पीछे, मतलब कैसे, जैसे कि OCH3 है और एक डंडा खाली है, वो एक डंडा खाली है वो कहीं पर भी जुड़ जाएगा। ओके तो OCH3, तो क्या बनेगा, एक कार्बन है तो मिथ, O है तो मिथॉक्सी, इथॉक्सी कैसे बनेगा, OCH2CH3 2 कार्बन, तो उसे कैसे लिखेंगे हम, इथॉक्सी। डन, 3 कार्बन हो तो OCH2CH2CH3, तो प्रॉप ऑक्सी, जो हमारा है वर्ड रूट हो तो प्रॉप और फिर ऑक्सी,
ऑक्सी, तो प्रॉप ऑक्सी, ब्यूट ऑक्सी। डन। ओके, फिर नेमिंग कैसे करते हैं वो आगे आएगा, लेकिन जैसे कि यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ अभी, इसके आगे CH3 है, इसके आगे क्या है CH3, इसके आगे अगर CH3 है, जैसे CH3, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ये तो मिथॉक्सी हो गया, ये तो मिथॉक्सी हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी मीथेन, ऐसा इसका नाम है, क्या, मिथॉक्सी मीथेन। डन। अलग अलग लखान। नहीं, ऐसे ही मिथॉक्सी और उसके बाद मीथेन, ऐसे लिखेंगे, मिथॉक्सी मीथेन। अगर यहाँ पे CH2 CH3 ऐसा हो तो क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी इथेन, 2 कार्बन आ गए ना, तो इथेन वो आएगा तब समझेंगे, लेकिन ये ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत तो आइडिया रहे। पढ़ेंगे क्या इसको, ऑक्सी, एक हो तो मिथॉक्सी, 2 हो तो इथॉक्सी, 3 हो तो प्रॉप ऑक्सी, ब्यूट ऑक्सी, पेंट ऑक्सी, लाइक दिस। डन। क्या नहीं समझ में आया, ऑक्सी अलग है। ऑक्सी वाला समझ में नहीं आया, फिर से हम अगर ये सिर्फ ये देखेंगे, हम अल्कोक्सी ग्रुप मतलब क्या, OCH3 जुड़ा हुआ होगा। इससे पहले हमने कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट देखे, हमने एक सब्स्टिट्यूएंट देखा अल्काइल ग्रुप, क्या, अल्काइल ग्रुप, ये खत्म नहीं होगा ये स्पीड से, अल्काइल ग्रुप, तो CH3 ऐसे देखा हमने, CH3 अल्काइल ग्रुप। डन। फिर दूसरा हमने देखा हेलो ग्रुप, तो भाई ऐसे जुड़ा हुआ होगा से क्लोरीन, तो अल्कोक्सी में क्या जुड़ा हुआ होगा, अल्कोक्सी में जुड़ा हुआ होगा OCH3, ऐसा जुड़ा हुआ होगा। अगर ऐसा जुड़ा हुआ है तो उसको नेम कैसे करेंगे, जैसे ये जुड़ा हुआ था तो इसको हम क्लोरो बोलते थे, ये जुड़ा हुआ था तो इसको हम मिथाइल बोलते थे, तो ये सब अल्कोक्सी जुड़ा हुआ होगा तो हम क्या बोलेंगे, एक कार्बन है तो मिथ, एक कार्बन है तो मिथ, और फिर ऑक्सी। अगर ऐसा होता OCH2 CH3 तो उसको क्या बोलते, ईथ, 2 कार्बन है तो ईथ और फिर ऑक्सी, दैट्स इट। डन। 3 कार्बन होते मतलब OCH2 CH2 CH3, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रॉप ऑक्सी। डन। ओके, चलो सेकंड डिग्री प्रीफिक्स में ही वही इथॉक्सी जो बताया, अभी बताया वो, अभी मैंने लिखा था कैसे, CH2 CH3, तो वही हुआ ना, 2C और 3 और मतलब CH2 CH3 मतलब 2 और 3 5, तो हो गया ना H5। ओके, तो C2H5 लिखो या CH2 CH3 लिखो, सेम ही है। ओके, सब हो गया। हाँ, अब बनाएंगे हम, तो सिलेक्शन ऑफ मेन चेन एंड नंबरिंग, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, के मेन चेन को कैसे सिलेक्ट करें, अभी जैसे बताया ना कितने रूट बनते हैं। ओके, तो उसको कैसे सिलेक्ट करें, तो उसके लिए रूल है, नंबर ऑफ कार्बन देख लो, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो ना वो वाले सिलेक्ट कर लो, जैसे अभी 3 बन रहे थे, 4 बन रहे थे, तो 3 वाले को मारो गोली, 4 वाले को पकड़ लो, ऐसे। सो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन, अभी सपोज सर यहाँ से जा रहे हैं तो 5 कार्बन, यहाँ से जा रहे हैं तो भी 5 कार्बन, सेम हो गए, सेम हो जाए तो आगे बढ़ो, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, इस रूट से जाओगे तो कितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, कोई दूसरे रूट से जाओगे तो कितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, वो चेक करो। सो वो भी सेम आ गए, दोनों साइड से सेम ही नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए वर्ड याद रखो, क्या है बताता हूँ, क्या, लोएस्ट सेट ऑफ लोकंट्स, क्या, लोएस्ट सेट ऑफ लोकंट्स, ये क्या है लोकंट्स, अभी बताता हूँ, वो सिर्फ नंबर है, तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकंट्स। अच्छा, वो भी सेम आ गया तो सर, लोएस्ट सेट ऑफ लोकंट भी सेम आ गया तो लास्ट में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना है, मिथाइल भी हो इथाइल भी हो तो फिर M और E, सर E पहले आता है तो इथाइल, फिर वहां मत देखना मीथ के बाद ईथ आता है, नहीं मीथ के बाद ईथ नहीं आता, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है, तो ABCD देखनी है, तो ABCD में पहले E आता है फिर M आता है, तो पहले आएगा इथाइल फिर आएगा मिथाइल। डन। वो कब, जब ये सब कुछ सेम आते आए तो, अगर कुछ सेम वो सब देखने की जरूरत ही नहीं है, कब, जब तुम्हारा नंबर ऑफ कार्बन एक साइड से 4 है, एक साइड से 3 है, 3 को मारो गोली, 4 वाला पकड़ दो, दैट्स इट, नामकरण कर दो। डन। चलो आगे बढ़ते हैं, तो वही चीज वापस लिखी हुई है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, लोएस्ट सेट ऑफ लोकंट्स एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये ऊपर लिखा हुआ है, वही जो अभी लिखा हुआ है।
अब नामकरण करते हैं। ये तो तुम्हें आता है, क्या है इसका नाम, जल्दी बताओ। हाँ बोलो। 3 मिथाइल पेंटेन। अच्छा, और कोई? सेम, ओके। 3 मिथाइल पेंटेन। सर 3 इथाइल पेंटेन। इथाइल जरा બે કાર્બન बनता है लॉन्गेस्ट चेन तो लॉन्गेस्ट है तो पहले છે ને એજ તો પહેલ ઉપર 5 કાર્બન છે ને આમથી જોઈશ તો 4 ને આમથી જોઈએ તો બી 4 इथाइल कईથી આવ્યું 3 पेंटेन त्रिशा क्या आएगा? तो भी ट्राई तो करो। 3 मिथाइल ब्यूटेन क्यों आएगा? कोई बात नहीं, डिस्कस करते, ट्राई तो करो। हाँ बोलो। 3 मिथाइल पेंटेन। अच्छा चलो देखते हैं। देखो सब कितने रूट अवेलेबल है देखते हैं। सर इधर से जाते हैं, ठीक है जाओ। एक, चलो भाई, 1 2 3 4 5, एक रूट मिल गया। अच्छा सर यहाँ भी घुस रहे हैं। अच्छा 1 2 3 4 आता है यहाँ पे। हमें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है, तो ये रूट तो गया। यहाँ 5 है और यहाँ पे 4 मिल रहा है, तो 4 मारो। बोल, सीधा भी जा सकते कहीं पर भी जाओ। मैंने भी वही सोचा कहीं पर भी जाओ। ये तो यहाँ लिखा हुआ है, फिर आगे जाके तो अभी बताया ना, ऐसे 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 करेंगे तो बोलना, फिर सीधा जा सकते हैं, उल्टा जा सकते हैं। वही तो डन। तो ये एक हुआ, ये दूसरा हो सकता है 1 2 3 4, लेकिन वो 4 हो रहा है और हमारे पास ऑलरेडी 5 है, तो 4 वाला क्यों? अच्छा दूसरा कुछ सर यहाँ से गिनते हैं, ठीक है गिनो। 1 2 3 4 5। सर उधर से भी 5 ही आया, ठीक है। वहां से भी एक और रास्ता है, 1 2 3 और ये 4, लेकिन अगेन ये 4 है, हमारे पास 5 वाला है, तो 4 को मारो गोली। ओके चलो, 2 रास्ते हैं, यहाँ से और वहां से। दोनों में से कौन सा चूज करें? तो अभी बोला ना, ये नंबर ऑफ कार्बन सर सेम है, दोनों रास्ते में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। आगे जाओ, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं रास्ते में? यहाँ से जाएंगे एक आ रहा है, वहां से जाएंगे वहां भी एक ही आ रहा है। अच्छा, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, तो लोकेंट्स मतलब उसकी जगह। यहाँ से जाएंगे तो ये वाले रास्ते से, तो सर 3rd नंबर पे आ रहा है। उधर से भी 3rd, तो सेम हो गया भाई, मार दो, मतलब कर दो, सेम ही आएगा। डन। तो क्या अभी अल्फाबेटिकल देखने, दूसरा तो कुछ है नहीं, क्या अल्फाबेटिकल देखेंगे? तो इसका नाम क्या होगा? 3 नंबर पे है, सो 3। देखो रूल्स के हिसाब से जाते हैं, कितने कार्बन है? 5 मतलब क्या? पेंट। ये सब क्लीन कर दे क्या? 3। ओके, तो पेंट। अभी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड है तो अल्केन, सो पेंट एन। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, असाइक्लिक है। सब्स्टिट्यूएंट हाँ है, कौन सा है? मिथाइल। ये क्या है? मिथाइल है। तो मिथाइल, तो कहाँ मिथाइल है? 1 2 3 पे है, वहां से भी आओगे तो 1 2 3 पे है, सो 3 मिथाइल पेंटेन। डन। ओके। हाँ, सो 3 मिथाइल पेंटेन। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, 1 डिग्री सफिक्स लिख दिया है, वर्ड रूट लिख दिया है, साइक्लो असाइक्लिक है ही नहीं कुछ, तो डायरेक्टली 3 मिथाइल पेंटेन। डन। आ गया तुम लोगों, चलो अब। ओके, अब आ गए डंडे डंडे डंडे। ओके, तो देखो ध्यान से, कितने रास्ते अवेलेबल है। एक तो जो मैंने लिखा हो, आंसर देखना तो फिर बताना ठीक है, लेकिन पता ही ना हो आंसर तो कैसे करेंगे? बड़ा कर दे तो भी आंसर तो पता चल ही जाएगा। यहाँ नंबरिंग मैंने कर दी है। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम सिर्फ सोचो कि कौन कौन से रास्ते, हमारा दिमाग चलाओ। ओके, आंसर गलत है वो मान लो, सब कुछ मानने पे ही तो है। अच्छा, 1 2 3 4 और 5, एक रास्ता तो ये है। सर दूसरा कोई यहाँ से रास्ता? हाँ है ना, 1
2 और ये ऊपर 3, लेकिन ऑलरेडी 5 वाला है तो 3 वाला क्यों लेंगे? तो हटाओ। सर और कोई? हाँ है, 1 2 3 और 4, लेकिन अगेन 5 वाला है तो 4 वाला क्यों लेंगे? 5 है ना? हाँ सर सर 5 1 2 3, हाँ 1 2 3, ये 4 और ये 5, यस करेक्ट, सेम हो गए, ले सकते हैं। हाँ तो ले लो, कोई बात नहीं। ओके 1 2 3 4 एंड 5। ओके अच्छा, 2 हो गए, इधर से भी होगा। इधर से भी 1 2 3 4 5, और नीचे भी जा सकता, इधर भी जा सकता है। देखो ये एक रास्ता यहाँ से और है, 1 2 3 4 और ये 5। ओके और यहाँ से भी है, देखो 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 सब जगह से जो जो 5 वाले हैं सारे लिख दिए हमने, जो जो 5 वाले हैं सारे लिख दिए। ओके अब करते हैं हम नामकरण। ओके तो पहले तो ग्रुप कौन सा है, सर रफ करना। ये रब कर दो। अब पता तो चल गया कहाँ कहाँ है। ओके कितने हमने आइडेंटिफाई किए, 1 2 3 और 4 आइडेंटिफाई किए। क्लीन कौन से 4, 1 2 3 4 5, फिर उल्टा 1 2 3 4 5, 2 हो गए, एक नीचे वाला 1 2 3 4 5 और एक ऊपर वाला 1 2 3 4 5। नीचे वाला भी था, 8 साइड से वो भी गिन लिया ना। इस साइड से 3 है और इस साइड से सिर्फ 1 है। नहीं इस साइड से भी है ना, 1 2 3 4 5, हाँ और 1 2 3 4 5, और इस साइड से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यस तो टोटल 5 है। टोटल कितने हैं, 5। ओके अब पांचों के लिए हमें देखो रूल क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन। सर सेम आ गए, दूसरे पे जाओ। ओके नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ओके तो सब्स्टिट्यूएंट पे आएंगे तो यहां से तुम आ रहे हो, यहाँ पे एक कार्बन है, वो कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन भी होगा तो वो मिथाइल है, तो ये ग्रुप कौन सा है, मिथाइल। यहाँ 3 नंबर से देखोगे तो ये ग्रुप कौन सा है, देखो ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो ये कौन सा हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया। देन एक ग्रुप कौन सा है, मिथाइल, एक ग्रुप कौन सा है, इथाइल, 2 ही ग्रुप है। अच्छा तो सब रास्ते में 2 ग्रुप तो आ ही रहे हैं, तो फिर थर्ड पे जाते हैं लोकंट्स पे। सो एक रास्ता देखो, देखो 1 2 पे क्या आ रहा है, मिथाइल। 1 2 3 पे क्या आ रहा है, इथाइल। सो 2 पे आ रहा है हमारा क्या, मिथाइल, और 3 पे आ रहा है हमारा क्या, इथाइल। वो लिख दिया हमने, लिखो कोई बात नहीं। अभी दूसरा उस साइड से आते हैं, उस साइड से, इस साइड से, इस साइड से 1 2 3 पे हमारा क्या आ रहा है, इथाइल। 3 पे आ रहा है इथाइल, फिर 4 पे आ रहा है मिथाइल। डन। ओके ये तो सीधा एकदम ऐसे सीधा और ऐसे सीधा ले लिया। अब जो टेढ़े मेढ़े है वो 1 2 3। अब देखो ये वाला ऊपर वाला रास्ता लेते हैं। सो 1 2 3 पर है इथाइल और 4 पे है क्या, 4 और 5, मतलब ये 4 है, ये 4 है ना, तो 4 पर क्या है, नहीं छोड़ो रुको, मतलब 1 2 3 4 और ऊपर 5, तो 4 पे ये क्या है, मैं कौन सी सीक्वेंस बोल रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे 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 ऊपर वाला, और फिर ऐसे। मिथाइल। तो ये मेरा ग्रुप है, ये ग्रुप है, तो ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है। यस तो 3 पे इथाइल है और 4 पे क्या है, मिथाइल है। डन। कितने रास्ते हुए, 1 2 और ये 3 और 3, अभी तो 2 बाकी है। अच्छा और ये नीचे वाला 1 2 3। अभी देखो ये वाला रास्ता तो ऐसे ही गया तुम्हारा, क्यों गया, ये क्या है, देखो 1 2 3, ये 4 और ये 5, तो 3 पे ये पूरा है, ये क्या है, ये पूरा क्या है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। ओके तो प्रोपाइल भी एक्चुअल में नहीं है, वो क्यों नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि प्रोपाइल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 CH3, ये होता है। ये प्रोपेन में से एक H निकालना है,
तो ये प्रोपेन है, अभी तो ये प्रोपेन है। ओके, C3H8, 1 2 3 3 3 6 और 2 8, C3H8 ये प्रोपेन है। प्रोपाइल क्या हो जाएगा? C3H7। अब देखो ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे C है, उसकी टेट्रावैलेंसी तो एक तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो 3 होंगे, 3 H तो यहाँ हो गए। फिर ये भी C है, उसके भी 3 H हो गए। ओके, फिर यहाँ पर कार्बन है तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, एक ओके, तो उसका एक बार तो 1 हो गया। ओके, बाकी डन, 7 हो गए ये, तो ये पूरा 7 हो गया। अब ये क्या है? प्रोपाइल हो गया। ये क्या हो गया? प्रोपाइल। लेकिन हमने क्या बोला था? मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट। इसमें ये रूट अगर तुमने लिया 1 2 3 पे प्रोपाइल है, फिर तो 4 और 5, दूसरा तो आया ही नहीं कुछ। अब तक तो यहाँ तुम्हें 2 मिल रहे थे, ये रूट में तो एक ही है सिर्फ, प्रोपाइल, बात खत्म। वो नहीं चलेगा, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे ये बाकी रास्ते में 2 सब्स्टिट्यूएंट थे, ये रास्ते में सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, 3 नंबर पे प्रोपाइल, फिर तो ये 4 और 5 खत्म, तो वो चलेगा नहीं। डन, यहाँ पे ये रास्ता कैंसल आउट, तो ये रास्ता कैंसल आउट हो गया। तो 1 2 3 4th वाला कैंसल आउट, और 5th वाला कौन सा बाकी रहा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वो तो कैंसल आउट हो गया। 1 2 3 4 5, ये वाला तो लिख दिया। तो कौन सा बाकी है? ये 5 थे ना, ये 1 2 3 एक कैंसल हुआ, वो तो और एक ये वाला सर तो इधर 1 2 3 4 ये वाली 1 2 3 4 5 ये वाला बाकी है। हाँ, तो ये वाला भी सेम ही है, प्रोपाइल वाला ही है। क्यों? 1 और 2 है, प्रोपाइल वाला नहीं है वो। नहीं सर, वो सेम ही बनेगा। अरे रुको, 1 2 3 नंबर पे क्या है? इथाइल ग्रुप। 3 नंबर पे इथाइल ग्रुप है, तो 3 नंबर पे इथाइल ग्रुप है, प्रोपाइल नहीं है। मैं इसके जैसा अभी जो कैंसल आउट, हाँ सेम होगा तो हम एक ही कंसीडर करेंगे। 1 2 3 4 और 5, 2 पे क्या है हमारा? मिथाइल। सो 2 पे क्या है? मिथाइल। किसके जैसा है? नहीं है नहीं, किसी के जैसा नहीं। अलग है। डन, 4 आ गए, 4 आ गए। सर इसमें से एक ही सही है। ओके, सो कौन सा सही है? अब देखो ध्यान से, ये आ गया है ऑलरेडी, पहला वाला देखो, 2 मिथाइल 3 इथाइल, सेम ही आंसर है। 2 रास्ते के सेम ही आंसर है तो चलेगा, सेम आंसर हो तो चलेगा, 2 में से एक ही लेना है ना। ओके, डन। तो हमने जो ये लास्ट वाला अभी डिस्कस किया, तो सर ये भी सेम है। कहाँ? ये 3 और 4 3 पे इथाइल है और 4 पे मिथाइल है। हाँ यस, वो भी सेम है, वो भी सेम है। तो 2 ही रास्ते हुए। देखो जो ऑप्शन सेम आ रहे हैं उसको निकाल दो, इसीलिए 2 लिखे हैं। ओके, जो ऑप्शन सेम आ रहे हैं उसको निकाल दो, तो वो निकाल दिया हमने। अब जितने बाकी है उसमें से सिलेक्ट करना है। ओके, तो ये 2 हो गए। अब सब क्लीन कर दो। यस। ओके, सो ये सब क्लीन। अब रास्ते कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 और दूसरा 1 2 3 4 5। लिखा किस तरह से है पता है? मेन लाइन जो हो ना, वहीं से आगे पीछे ऊपर नीचे निकाला गया है। ये तो मैं तुम्हें मतलब कंफ्यूज नहीं, सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि ये रास्ते हो सकते हैं और एक्चुअल में भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो मुझे पता है ना कि कैसे बनाया है। ओके, तो ये सीधा सीधा ही बनाया है, या तो ऐसे सीधे जाओ या तो ऐसे सीधे जाओ, वैसे लिखा हुआ है। लेकिन एग्जाम में कैसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है तुम ऐसे ही सीधे। अभी जो मैंने लिखा था, जो तुमने बताया था वो इथाइल वाला केस, तो वो तो ऊपर से देखे तो 3 कार्बन थे और नीचे इथाइल था, तो हमने बोल दिया कि 2 इथाइल प्रोपेन, लेकिन वो तो था ही नहीं। एक्चुअल तो तुम्हें 1 2 और 3 नीचे जाना था, तो 4 थे, वो तो ब्यूटाइन था और एक मिथाइल आ जाता। समझ में आया? उसमें तो हम सीधा सीधा नहीं गए ना, एग्जाम में वैसे ही देखे। ये तो जो सिंपल है वो मैंने ही बनाया है, मुझे पता है कैसा है, इसलिए मुझे पता है कि सीधा सीधा ही लिया हुआ है। लेकिन टेढ़ा मेढ़ा लेंगे, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था क्या, CH3 CH2 CH3, ये क्या है? प्रोपेन, और हमने यहाँ पे इथाइल जोड़ दिया था, CH2 CH3। अब ये एक जोड़ा है तो ये H भी हट जाएगा, तो सिर्फ CH है, ये फॉर्मूला बन जाएगा।
तो इसको हमने ऐसा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या बोलेंगे तो 2 इथाइल प्रोपेन, वो गलत हो जाएगा। सीधा सीधा लो, अगर यहाँ से लो तो भी 2 इथाइल प्रोपेन, यहाँ से लोगे तो भी 2 इथाइल प्रोपेन, लेकिन ये गलत है। क्यों? लॉन्गेस्ट कार्बन तो बन रहा है 1 2 3 और 4, तो क्या हुआ ये 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आया? तो ये हमेशा ऐसा सीधा सीधा नहीं होता है, इसलिए मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं कि ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है। यहाँ तो जितना भी लिखा है सीधा सीधा ही लिखा हुआ है सारे में, अंडरस्टूड। लेकिन ऐसा हो सकता है और एग्जाम में ऐसे ही देंगे, तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा लॉन्गेस्ट है। अंडरस्टूड? समझ में आया? ये पहला है इसलिए ये एक्टिविटी की, अभी तो तुम्हें पता ही है। ओके चलो, तो अब मेन क्वेश्चन आया, सर ये भी रास्ता सही है, ये भी सही है, अब क्या करें? तो देखो यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स ये भी मेथड बताते हैं क्या, कि ये दोनों का सम कर दो, 2 + 3 5, ये दोनों का भी सम कर दो, 3 + 4 7, और इसमें से जो छोटा हो ना वो सिलेक्ट कर लो। तो वो मेजरली केस में सही आंसर देगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मेजरली केस में सही आंसर देगा, ऑलवेज सही आंसर नहीं देगा। दिस मेथड इज नॉट एग्जैक्ट, नॉट 100%। तो 100% क्या है? 100% है दोनों में से जो पहला नंबर दोनों का देखो, जो छोटा नंबर हो ना वो सिलेक्ट कर लो। तो ये छोटा है 2 और ये 3, तो कौन छोटा है? 2। दिस इज द करेक्ट। तो देखो वैसे भी वही आया 5, जो सम जिसका कम हो वो, तो वहां से भी वो आया। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होगा, कई बार ऐसा हो जाएगा कि सम तो उसका छोटा आ रहा है लेकिन वो आंसर गलत है। तो इसलिए वो मत करना, वो प्लस बस कुछ करना मत, 2 3 3 4 2 वाला सिलेक्ट कर लो, 5 6 4 5 4 वाला सिलेक्ट कर लो। डन? ओके हाँ चलो। तो स्कूल में भी अगर बताए तो भी फॉलो मत करना। क्यों? क्योंकि जब फॉलो करोगे आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन वो एक्सेप्शन केस, जो रेयर केस होते हैं उसमें नहीं आएगा आंसर, वो रूल लगाओगे तो इसमें हर बार आंसर आ जाएगा। डन? ओके हाँ, तो अब नेमिंग तो बाकी है। हाँ, सो 2 नंबर पे ये क्या है भाई? 1 कार्बन और यहाँ पे 2 कार्बन। सो अब मेरे पास क्या हो गया? ये रास्ता सही है 2 और 3 वाला, क्योंकि पहले 2 आएगा। ओके, अब 2 पे ये क्या है? तो 2 पे है मेरा मिथाइल, 3 पे क्या है? इथाइल। अब लिखेंगे कैसे? सो लिखने के टाइम पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है, तो ई और एम में कौन पहले आता है? ई, तो पहले ई लिखो, तो 3 इथाइल, फिर मिथाइल लिखो, सो 2 मिथाइल पेंटेन। अगेन ये 3 हो इथाइल या 2 हो इथाइल या 4 हो इथाइल, कोई फर्क नहीं पड़ता, इथाइल पहले आएगा। नंबर मत देख लेना, सर ये तो 3 पहले लिख दिया 2 बाद में लिखा, कोई बात नहीं, 2 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल है अल्फाबेटिकल ऑर्डर का। ओके, सो इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में, नंबर उसके जो भी हो। डन? ओके डन। हाँ चलो, तो आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 और 4 पे हमारा मिथाइल ग्रुप है। ओके, यहाँ से आएंगे तो 1 2 3 3 4 5 3 और 5 पे अगेन सम मत करो, 2 और 3 में से छोटा कौन है? 2, तो 2 और 4। 2 पे क्या है? 2 पे है मेरा मिथाइल, 4 पे भी है मेरा मिथाइल, दोनों सेम है तो डाई। सो पहले कितने हैं? 6 मतलब हेक्स, डबल बॉन्ड है नहीं है तो एन, हेक्सेन। हेक्सेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, साइक्लो भी नहीं है, असाइक्लिक है, और सब्स्टिट्यूएंट तो कौन है? 2 है, कौन से? मिथाइल। सो कहाँ है? 2 पे और 4 पे, सो 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। अगर हमने 2 4 मिथाइल हेक्सेन डाई में ही पूरा मार्क चला जाएगा, सिर्फ इतना नहीं लिखा, 1 मार्क का डायरेक्टली वो 0 कर देंगे। अरे डाई तो बहुत बड़ी बात है, ये वाई भूल गए ना तो भी ऐसा करेंगे। दैट्स व्हाई नेमिंग इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो एग्जैक्ट लिखना, क्योंकि ये एन है, अभी तुमने एकदम फटाफट लिखा और एन की जगह ये इन लिख दिया, ओ भाई क्या हेक्सेन, कहाँ है डबल बॉन्ड? गलत, ऐसे
उनको तो काटना ही है, तो काट लेंगे कि भाई ई लिखा हुआ है, तो तुमने गलती से भी ई लिख दिया हो, तुम्हारे माइंड में अल्केन है लेकिन लिख दिया अल्कीन, गलत दे देंगे। ओके हाँ चलो डाई हमने दो मिथाइल थे इसलिए लगाया। हाँ ओके और सर 3 हो तो ये देखो ट्राई। ओके चलो देखते हैं 1 2 पॉसिबिलिटीज है, हाँ 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 सारे पॉसिबिलिटीज है। हाँ हो सकता है, तो क्वाड नहीं टेट्रा। टेट्रा हाँ टेट्रा है जैसे। चलो 1 2 3 4 5 6 कहाँ पे है? 2 पर है, 2 पर 2 बार है, ऊपर भी है और नीचे भी है, ठीक है। सो 2 2 फिर 5 पर है, ठीक है। सो 2 2 5 ओके, यहाँ से जाएंगे तो 1 2 3 है, 4 5 6 पर 2 2 है तो 6 6 छोटा नंबर 2 है, ये सही। 2 2 5 अब क्या है? मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो 2 2 5 ट्राई मिथाइल, 7 तो हेप्ट अल्केन हेप्टेन, सिंपल। अरे एक मिनट सर, एक नहीं आई विल शेयर दिस पीडीएफ, आज ही भेज दूंगा। हाँ हेप्टेन। हाँ नेक्स्ट ये देखो 1 2 3 देखो 1 2 3 4 5 6 ओके सो 6 है मतलब हेक्स। ओके कहाँ कहाँ पर है? ये 1 कार्बन ये 2 कार्बन, मतलब इथाइल ग्रुप है 3 नंबर पे, 3 नंबर पे इथाइल ग्रुप है, 4 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है। यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 3 नंबर पे है मिथाइल ग्रुप, 4 नंबर पे है इथाइल ग्रुप। ये तो 3 सर सेम आ गया, 3 and 4 सेम आ गया। तो पहले तो इथाइल लिखेंगे। पहले इथाइल लिखेंगे, सेम आ गया ना, तो वो भी सेम आ जाए तो लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो यहाँ भी अब तो नंबर भी सेम है, सम करोगे तो भी सेम, नंबर देखोगे तो भी सेम, तो 3 4 3 4। तो अब 3 पर मिथाइल है और 3 पर इथाइल है, तो हमारा तो ई पहले आता है, इसलिए इथाइल पहले, तो इथाइल वाला जो कम नंबर होगा वही लेना पड़ेगा। सो 3 आ जाएगा, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। डन। गलती से भी 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन लिखा तो गलत, 1 मार्क। एक ही मात्रा डन। ओके चलो नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अल्काइल ग्रुप। ओके जो सब्स्टिट्यूएंट्स थे ना हमारे अल्काइल ग्रुप, उसका नेमिंग। अब तक हमने क्या किया? अल्काइल कैसे बनाया? अल्केन में से अल्काइल बनाया। अल्कीन था, उसमें से एक H निकाल दिया और अल्काइल बन गया। तो सर वो तो अल्कीन में से भी बन सकता है। हाँ क्यों नहीं, तो अल्कीन है उसमें से भी एक H निकाल दो, अल्कीन में से एक H निकाल दो तो बन जाएगी अल्कीनाइल। अल्कीनाइल, अल्कीन था उसमें से एक H निकाल दिया, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, उसमें से एक H निकाल दिया तो बन गया वो अल्कीनाइल। तो ये E जो है वो निकल जाएगा और फिर YL आ जाएगा, अल्कीनाइल। इसी को, ये अल्कीनाइल को ही जब इथीन होता है, इथीन तो इथीन डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड में से अगर तुम निकाल रहे हो कुछ, एक H निकाल दिया, डबल बॉन्ड तोड़ दिया तो एक H निकल जाएगा, मतलब वैलेंसी खुल जाएगी। और वहां पर तुम कुछ भी ऐड करो उसका नाम होता है विनाइल। वो आएगा आगे इसलिए बता रहा हूँ, विनाइल। ओके क्या हुआ? देखो C हमारे पास था, C डबल बॉन्ड C, ये है H, ये है H, ये है H और ये है H। ये क्या है? इथीन, ये इथीन है। अब ये इथीन में मैंने ये एक H निकाल दिया, ये क्या बन गया? विनाइल। क्या बन गया? विनाइल, फिनाइल नहीं
फिनाइल भी बनाएंगे। फिनाइल भी है, फिनाइल भी है, लेकिन ये विनाइल है। फिनाइल ही कहते हैं। अच्छा चलो, सो ये निकाल दिया, इसको क्या बोलेंगे हम, मतलब क्या है? अच्छा, तो इसको हम बोलेंगे विनाइल। विनाइल, विनाइल नाम तो सुना ही होगा, पोली विनाइल क्लोराइड, Yes. PVC, PVC. पोली विनाइल क्लोराइड। तो ये H निकल गया है तो विनाइल, और यहाँ भी में एक खुला हुआ है ना, वो यहीं पे मैंने क्लोरीन डाल दिया, तो ये बन गया विनाइल क्लोराइड। क्या बन गया? विनाइल क्लोराइड। और ऐसी बहुत लंबी सी चेन है, पोलीमराइजेशन आएगा 11th में ही, उसको बोलेंगे पोली विनाइल क्लोराइड। ये क्लोरीन की जगह तुम ब्रोमीन डालो तो विनाइल ब्रोमाइड, एक ही हो तो विनाइल ब्रोमाइड। ये विनाइल में क्या है? विनाइल में यही है, यहाँ ये इथीन था, उसमें से बॉन्ड तोड़, यहाँ से एक H निकल गया तो वो बन गया विनाइल। सर विनाइल का क्या H निकालेंगे तब N के बाद क्या है? हेलोजन ग्रुप लगा हेलोजन ग्रुप लगाओगे तो वैसा नाम बनेगा, विनाइल क्लोराइड, विनाइल ब्रोमाइड। पंखा लगा दिया तो विनाइल पंखाइड, बुक लगा दी तो विनाइल बुकाइड। ऐसे सिंपल है केमिस्ट्री। ओके चलो, अल्काइन। ओके, अल्काइन में से भी एक H हमने निकाल दिया, अल्काइन में से एक H निकाल दिया, तो अगेन अल्काइन और वाइयल, तो अल्कानाइन। ओके चलो, अल्काइनाइड। हाँ, तो ये क्या है सर? ये है, ये इथीन, ये रहा इथीन, तो इथीन था ना, अभी ड्रॉ किया था, C डबल बॉन्ड CHH, तो ये एक H यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, तो वो जो रहा वो क्या है? इथीनाइल। डायरेक्ट चिपका देना है। डायरेक्ट चिपका देना है। जैसे कि तुम्हारा मीथेन था, तो इसमें से एक H निकाल लिया, तो CH3 और एक डंडा बाकी रहा, तो ये एक डंडा है, इसको जैसे डायरेक्टली चिपका देते वैसे ही इसको डायरेक्टली चिपका दो। डन। Yes. ओके, तो ये अगर हमने लगा दिया, जैसे ये लगाया था तो हम बोलते थे 1 मिथाइल ब्यूटेन ऐसे, तो इसके लिए बोलेंगे 1 इथिनाइल ब्यूटेन ऐसे। डन। ओके, हाँ, कब? जब ये डंडा खुला हो तब, वहां H लगा हुआ हो तो इथिन ही है वो, लेकिन एक H नहीं है, क्योंकि इथिन में कितने थे? 1 2 3 4, तो अगर तुम्हें दिखे अरे 2 कार्बन ईथ, लेकिन हाइड्रोजन तो 3 ही है और डबल बॉन्ड भी है, तो वो है इथिनाइल। डन। ओके, तो वैसे ही अब ट्रिपल बॉन्ड, 3 कार्बन है, 3 बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ थे, उसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, 3 बॉन्ड, एक ही हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन है ही नहीं, डंडा खुला हुआ है, तो वो क्या है? इथाइनाइल। इथाइनाइल। डन। आया तुम्हारा। सो ये है हमारा बेंजीन, ये है हमारा बेंजीन। तो बेंजीन है, सब जगह H लगा हुआ है, ये सारे कॉर्नर में C है, हाँ भूल मत जाना, C C C C C C 6 C है, तो इसीलिए C6, और सब जगह H है तो H6, तो बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, और उसमें से एक H निकाल देते हैं, तो C6H5, तो निकाल दो, यहाँ से H निकाल दो, C6H5, ये खुला हुआ डंडा, तो इसको बोलते हैं फिनाइल, ये उसका कॉमन नेम है। सिंपल नेम कौन सा होगा? बेंजाइल। सर फिनाइल इससे ये बेंजीन था ना, क्या क्या क्या? फिनाइल इससे नहीं। तो उसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? बेंजीनाइल, ऐसे ये ई लगा के, ई हटा के बेंजीनाइल ऐसे। वैसे नेम, ये तो कॉमन नेम है फिनाइल, तो अलग अलग नेम आएंगे अभी। ओके, एक आएगा टॉल्यूइन आएगा ऐसे, ये ऐसे तुमने बेंजीन बनाया, ओके, और ऊपर ऐसे मिथाइल ग्रुप लगा दिया है CH3,
ऊपर क्या लगाया है, ऐसे मिथाइल ग्रुप लगाया है CH3, तो इसका नाम क्या है पता है, टोल्यूइन। वो सब आएगा अभी, फिर मैं ऐसे धमाका कर दूंगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा ये सब क्या है सर, आराम से जाएंगे तो इजी लगेगा। ओके जाए आगे। फीमेल कहाँ से बना हुआ पता नहीं सर। अरे वो फिनाइल क्या, बेंजीन था, बेंजीन में से एक एच निकाल दिया, उसका ना नाम है फिनाइल, अदरवाइज उसका नाम क्या बनेगा, बेंजीन का बेंजाइल, बेंजाइल नाम है। फिनाइल तो उसका कॉमन नेम, जैसे अभी नहीं कॉमन नेम मतलब जो इंडस्ट्री में ज्यादा यूज हो रहा हो नाम, जैसे तुम्हारा निकनेम है तो निकनेम ज्यादा यूज हो रहा हो तो वो निकनेम वो है फिनाइल, ओरिजिनल नेम तो निर्भय ही है, तो ओरिजिनल नेम उसका है बेंजाइल। डन, ओके चलो। देन नेक्स्ट है हमारा अभी देखो बस खत्म ही होना है, नॉर्मल अल्केन। तो जो अल्केन है उसी को नॉर्मल अल्केन बोलते हैं। तो ये मेरा CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन है, इसी को बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, तो N ब्यूटेन सेम उसी को बोलते हैं। डन, ओके देखो चलो। सो अब ये तो ब्यूटेन था, नॉर्मल ब्यूटेन, तो नॉर्मल ब्यूटेन में से भी H निकाल दो, तो बन गया नॉर्मल ब्यूट आइल, एन हटके आइल हो गया। ये एन नॉर्मल में से आया है। हाँ ओके, सो नॉर्मल ब्यूटेन था तो यहाँ पे लास्ट में CH3 था, उसमें से एक H निकाल दिया तो देखो डंडा खुला हुआ है, तो ये बन गया हमारा नॉर्मल ब्यूटाइल। लेकिन अगर तुमने यहां से नहीं निकाला, यहां से नहीं निकाला और यहां से निकाला H, मतलब ये लास्ट में से निकाला तो ऐसे हुआ, लेकिन सेकंड लास्ट में से ये 2 नंबर में से यहां से मैंने H निकाला तो 2 थे तो उसकी जगह एक ही बचेगा। ओके, और एक डंडा वहां पे खुल गया, उसका नाम अलग है वापस, इसलिए मैंने पहले बोला था कहीं से भी मत निकालना नहीं तो नाम अलग हो जाएगा। तो लास्ट में से निकाला तो N ब्यूटाइल, लेकिन यहां से निकाला तो उसका नाम क्या है, सेक, और से सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्यों सेकेंडरी ब्यूटाइल समझो। हाँ हाँ हाँ, सेकंड नंबर नहीं वैसे नहीं है, सेकंड नहीं वैसे भी नहीं, सुनो अब। ओके, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों, क्योंकि जो डंडा खुला हुआ है, जो ओपन है वैलेंसी, वो ओपन वाली वैलेंसी जो कार्बन पर है, वो कार्बन, ध्यान से सुनना आगे भी आएगा, वो कार्बन ओपन वाली वैलेंसी वाला कार्बन दूसरे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो है ये कार्बन ओपन वाला, दूसरे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 और 2, इसीलिए सेकेंडरी। 3 से जुड़ा हुआ होता तो टर्शरी आता। ओके डन, ओके। सो ये आ गया है सेकेंडरी ब्यूटाइल, लेकिन यही कार्बन की जगह मैं यहाँ CH3 और लगा दूं, ऊपर ये नहीं है, यहाँ पर ऊपर है ऐसे, तो ये कार्बन क्या हो गया फिर 1 2 और 3 टर्शरी कार्बन हो गया, मतलब वो टर्शरी ब्यूटाइल हो गया। अंडरस्टूड। सर टर्शरी का क्या लिखते हैं, जैसे सेकेंडरी का सेक लिखा, टर्शरी का TERT, टर्ट। हाँ डन, ओके। तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। नेक्स्ट आइसोपेंटेन है, लेकिन आइसो स्टार्ट होता है ब्यूटेन से। कहां से, ब्यूटेन से। बहुत ही इजी ट्रिक बता रहा हूं, देखो। ओके हाँ, आइसो वर्ड जहां, ये कॉमन नेम है, ये आइसो वाला क्या है, कॉमन नेम है, तो वो कब यूज होता है, तुम्हें क्या करना है, वाई बना देना है। क्या बना देना है, वाई, ये वाई बना दिया। तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ है और यहाँ कितने हैं, 4 मतलब क्या, ब्यूटेन। तो ये क्या है पता है, आइसो ब्यूटेन। ये क्या हो गया, आइसो ब्यूटेन। डन। अभी बोलेंगे सर आइसो ब्यूटेन लिखेंगे कैसे, अरे ये C है, ये भी C है, ये भी C है और ये भी C है, तो उसके अकॉर्डिंगली लिख दो। इसके पास एक कनेक्टेड है तो भाई CH3, ये 1 2 और 3 से कनेक्टेड है, एक ही बाकी है तो CH, फिर ये CH3 और यहाँ से एक है नीचे और CH3। डन। तो ये बन गया हमारा क्या, आइसोब्यूटेन। इसका IUPAC बताओ। आइसोब्यूटेन तो कॉमन नाम है,
IUPAC नाम क्या होगा? जल्दी। 2-methyl Propane. टू मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, क्या? टू मिथाइल प्रोपेन। IUPAC नेम टू मिथाइल प्रोपेन, कॉमन नेम आइसोब्यूटेन। डन। अब तुम्हें पूछेंगे आइसोब्यूटेन की जगह आइसोपेंटेन बनाओ, तो कुछ नहीं, ब्यूटेन में वाई था ना, पेंटेन में 5 आएगा ना, यहाँ से एक ऐसे जोड़ दिया और एक। आइसोहेक्सेन बनाओ, और लंबा हो। मतलब सर वाई बनाना है सिर्फ आइसो। पहले आइसो के लिए वाई बनाना है, हाँ। लेकिन वो बनेगा ब्यूटेन, फिर बोलेंगे पेंटेन तो एक डंडा और, फिर बोलेंगे हेक्सेन एक डंडा और एक, मतलब ये वाई, ये बन गया आइसोब्यूटेन। अब बोलेंगे कि आइसो ब्यूटेन की जगह पेंटेन, तो ये रहा आइसोहेक्सेन, और आगे बढ़ो, आइसोहेप्टेन, और आगे बढ़ो, आइसोऑक्टेन, और आगे बढ़ो, और फिर इसको लिख दो। क्या लिखेंगे? C, और ये C है तो ये क्या आएगा? CH3। ये क्या आएगा? 1 2 3 मतलब CH आएगा। यहाँ पे ये एक है और ये एक है, मतलब क्या? CH2 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 CH3। डन। तो बन गया वो आइसो हमारा ऑक्टेन, जो भी हमने बोला वो। समझ में आया? वाई बनाना है, वाई बनाओगे तो तुम्हारा बन गया आइसोब्यूटेन। फिर कोई बोलेगा आइसोपेंटेन बनाओ, तो ब्यूटेन के बाद एक डंडा और, हेक्सेन बोलेंगे तो 2 डंडे, हेप्टेन पे 3, एक्सटेंड करते जाओ। डन। ओके। तो फिर यहाँ पे बोला है देखो आइसोपेंटेन, तो ये तो आइसोब्यूटेन हो गया वाई, एक डंडा ऐसे बढ़ा दिया, ये रहा, तो ये हो गया हमारा आइसोपेंटेन। डन। इतना रखते हैं हम, क्योंकि कंप्लीट तो आज नहीं होगा। ओके। नहीं, मुझे जाना है। पापा को लेने जाना है। ओके, गणपति पापा। सो फिर लेट हो जाएगा, इतना रखते हैं। ओके, कल कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। होता है।